धप्पा। व्हाट अ बिल्ड अप टू एन क्लासिको भाई। मतलब मैं एक चीज कह सकता हूँ, आई वॉज नेवर सो मच फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम बार्साज टैलेंटेड किड नेम्ड लमीन यमाल। मैं बस शायद 3-4 दिन पहले मैंने एक रील बनाया था कि ठीक है बंदा ज्यादा बोलता है लेकिन ठीक है भाई टैलेंटेड ऐसा ही है। बट जब भाई लोग हदें पार कर देते हैं ना, मतलब एक टाइम के बाद ना यू अंडरस्टैंड दैट ही इज क्रॉसिंग द लाइन। जब आप इंटरनेट पे आके ये सब चीजें बोलते हो कि भाई नहीं ये टीम तो चोरी करती है, दे कंप्लेन एंड ऑल दीज थिंग्स, तब आपका दिमाग में सटिया जाता है। एंड इट्स प्रीटी ऑब्वियस, इफ यू आर अ फुटबॉल फैन, अगर आप अपने क्लब को प्यार करते हो यू विल गेट एंग्री एंड दैट इज व्हाट हैपेंड एट माय माय केस एज वेल। लेकिन भाई मैं वो एक बात कहते हैं ना भाई, लोग टेबल्स टर्न अराउंड। लोग पता नहीं भाई, लोग कुछ भी कह दे, जैसे भी कह दे, just stay patient, just stay put, tables will turn around today or tomorrow। एंड वही चीज हुआ है भाई आज के डेट में। मतलब एल क्लासिको में मुझे एक बात बताओ, 4 एल क्लासिको हम बैक टू बैक हारे हैं, ठीक है, उसके पहले हम एल क्लासिको जीते भी थे। हमने इतना शोर शराबा तो नहीं किया कि भाई बारसा ऐसी है बारसा वैसी है। आज शोर शराबा हो रहा है, डिजर्वेडली होना भी चाहिए भाई। एक आदमी को अगर मैंने देख लिया ना कि भाई अगर वो इसको फ्लेक्स नहीं कर रहा है, हमारी मेन दिक्कत यही है कि हम लोग कभी भी अपना अचीवमेंट्स फ्लेक्स नहीं करते। 15 यूसीएल है, क्या है भाई 15 यूसीएल क्या सेलिब्रेट करेंगे? करो भाई करो, क्योंकि जब तुम्हारा डाउनफॉल आता है ना भाई, व्हेन यू लूज people don't remember your victories anymore, so that is the reason you should always celebrate your victories। and लमीन यमाल को भाई मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि भाई अच्छा खासा करियर जा रहा था, ठीक है, ये सब बकवासबाजी करके अपने करियर की माँ बहन करने की क्या जरूरत थी भाई? मुझे 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 भाई सीरियसली समझ में नहीं आता है। मुझे एक बात बताओ, मैंने कल के स्ट्रीम में भी देखा है, मैं अपने इंस्टाग्राम कमेंट में, भाई मेरे पर भर भर के भाई डीएम्स आ रहे हैं कि भाई हाउ आर यू टॉकिंग लाइक दिस अबाउट दैट किड। किड? यू रियली थिंक ही इज अ किड? एक एक लड़का जिसके पास एक गर्लफ्रेंड है, पैसा है, he plays in one of the best clubs in the world, ठीक है, मतलब बार्सिलोना is obviously undoubtedly one of the best clubs in the world। भाई एक बात बताओ, सब कुछ है, ही वॉज लिटरली नॉमिनेटेड एज द बैलन डोर नॉमिनीज, मतलब भाई सेकंड पोजीशन पे आया है बंदा। ही शुड हैव द फ्रिकिंग डिसेंसी कि भाई पब्लिक में जाके क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। वो एक बात कहते हैं ना कि भाई विनाशकाली विपरीत बुद्धि, या फिर जब नाश मनुष्य पर छाता है विवेक पहले मर जाता है। इट्स लिटरली लाइक दिस भाई, इट्स लिटरली लाइक दिस। लमीन यमाल ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग भाई, उसका ईगो उसके ऊपर टेक ओवर कर चुका है, ठीक है। इफ ही डजंट अंडरस्टैंड हाउ टू स्टे ग्राउंडेड ही विल लूज हिमसेल्फ। एंड अगर भाई प्रॉपर 3 मिनट इन सब के बारे में बात करने के बाद अगर मैं अपने टीम पे आता हूं कि हाउ माई टीम प्लेड, आई लव रियल मैड्रिड, आई लव माई टीम। भाई मैं क्या कहूं भाई, कोर्तुआ से लेके एम्बापे तक, विनीशियस तक, एवरीवन वाज फिनोमिनल। यस, आर्दा गुलर का उतना अच्छा गेम आज नहीं आया है, बट ठीक है भाई चलता है। कभी कभी यू वोंट गेट एग्जैक्ट सेम आउटपुट फ्रॉम द सेम प्लेयर इन एवरी अदर गेम, समझ में आता है। लेकिन अगर आर्दा गुलर को साइड पर रख दो, कोर्तुआ ब्रिलियंट विद हिज प्रेजेंस ऑन गोल एंड ब्रिलियंट विद सेव्स। आप बात करो हमारे डिफेंस लाइन की, अल्वारो कैरेरास। लमीन यमाल कहां पे था कल के मैच में? नंबर 1, लमीन यमाल वाज विटनेसिंग द ग्रेटनेस ऑफ किलियन एम्बापे, स्टेइंग देयर ऑन द पिच। एंड दूसरा, लमीन यमाल वेंट विद अल्वारो कैरेरास इन हिज पॉकेट। Second thing, Militao. What a comeback भाई, what a comeback. This guy is next to something भाई। मतलब डीन हॉयसन का फिर भी मुझे समझ में आता है, बंदे को he was injured, he just came back, high intensity match, ठीक है, मतलब उतना परफेक्ट आउटपुट नहीं दे पाया, बट when डीन हॉयसन will come back in proper form, he will be also रेड हॉट फॉर्म में आने वाला है बंदा, ठीक है। राइट बैक वल्वर्दे, नो वन विल एवर टेल यू कि भाई वल्वर्दे इज मिडफील्डर। द वे ही प्लेज ऑन द राइट साइड, राइट बैक की बात कर लो, राइट मिड की बात कर लो, कभी कभी भाई अगर राइट विंग पे भी खेल ले भाई बंदा, ही इज अ राइट ओरिएंटेड प्लेयर भाई, कहीं पे भी भाई खिला लो, ही विल गिव यू द बेस्ट आउटपुट आउट देयर। इसके बाद भाई अगर मैं बात करूं अपने मिडफील्ड की, क्या ही कहना है भाई। Chouameni, you beauty, man. Chouameni, you beauty. What a pivot. Bellingham, what a midfielder, भाई. What a midfielder. Look, देखो, I don't want to get into the debate of who is better, Pedri or Bellingham. दोनों players are very important for their team. Bellingham is important for Madrid. Pedri is important for Barca. Barca without Pedri, like La Liga का next match भाई, Barca खेलने वाले without Pedri भाई. I don't know whether how will they manage to even win this match, क्योंकि भाई पेड्री को अगर मिडफील्ड से निकाल लो, ये बारसा कुछ भी नहीं है भाई।
दे आर लिटरली भाई, वो मिडफील्ड भाई पूरा खाली हो जाता है टू कवर पेड्रीज प्रेजेंस। आपको बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी भाई, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बेलिंगम इज प्योर गोल्ड भाई। ही हैज कम बैक इन द सेम फ्लेवर जिस तरीके से आप बेलिंगम को जानते थे, दैट मिडफील्डर जो कि बॉल्स निकालता है, गोल में वो प्रेजेंस है, टैप मारता है, ठीक है, जहीं कहीं पे भी अगर रीबाउंड पे अगर बॉल आ जाता है, ही विल गो इन, टैप इन, यू नो, सब कुछ करेगा वो। दीज आर द थिंग्स यू एक्सपेक्ट फ्रॉम जूड बेलिंगम। इसके बाद अगर हम बात करें भाई अप टॉप, यार एम्बापे, व्हाट इंट्रोडक्शन डज दिस गाय नीड्स, व्हाट मोर इंट्रोडक्शन डज दिस गाय नीड्स। पेस है, फिनिशिंग है, इंटेंसिटी है भाई, टॉप नॉच भाई, टॉप नॉच मतलब। एंड इसको छोड़ के भाई विनीशियस जूनियर, विनीशियस जूनियर इज बैक इन क्रेजी फॉर्म भाई, क्रेजी क्रेजी फॉर्म। मतलब भाई विनीशियस जूनियर द वे ही वाज ड्रिबलिंग, आई नो भाई कल विनीशियस जूनियर बहुत गुस्सा हो गया था फॉर द फैक्ट दैट ही वाज टेकन अप इन 72 मिनट्स, बट यार चलता है, पता है किसी किसी मैच में यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कोच के कुछ प्लान्स रहते हैं। यू मे थिंक लाइक कि भाई मैं तो अच्छा खेल रहा था, मुझे क्यों उठा लिया, बट इट डिपेंड्स भाई कोच किस तरीके से मैच का टेम्पो कंट्रोल करना चाहता है। एंड आई गेस दैट इज वो एक ही रीजन है भाई, बिकॉज विनीशियस इज इन रेड हॉट फॉर्म भाई। गिताफा के अगेंस्ट विनीशियस आया, ही रेज बेटेड द एंटायर टीम। बारसा के अगेंस्ट खेलने उतरा भाई, उसने जिस तरीके से ड्रिबल किया था ना भाई, बारसा के डिफेंस को कुत्ता बना के रख दिया था भाई। मैंने, आई कैन यूज बेटर वर्ड्स, बट वही मतलब दिल से वही आया अभी। But यार Vinicius Junior was unstoppable, and यार the thought of playing Kamavinga on the right, यार 4-man midfield Kamavinga on the right, brilliant strategy भाई। Kamavinga, I know last तक आते आते बहुत सारे players exhaust हो चुके थे and these that, but भाई Kamavinga भाई was very good on the right flank। यही पे अगर हम बारसा की बात करें, क्या कर रही थी बार्सिलोना, क्या 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 कर रही थी भाई। अगर शेजनी आज गोल पे नहीं होता भाई, ये वाली बारसा कम से कम 4 गोल खाती। मेरा प्रेडिक्शन था 4-2, उसका हाफ हुआ है 2-1, बट यार भाई खाती भाई, 2 गोल मिनिमम इस गेम में था भाई। एम्बापे का वो वॉली, पेनल्टी मिस, ठीक है, ये तो ऑब्वियसली एम्बापे की खुद की गलती है, बट इसको छोड़ के शेजनी ने भाई बढ़िया 2-3 सेव्स निकाले हैं भाई, क्योंकि उस अगर वो नहीं सेव्स आते ना भाई, ये मैच उससे पहले ही डन एंड डस्टेड था। लास्ट तक मैच गया था बिकॉज द स्कोर लाइन वाज 2-1 एंड आई रियली फील बैड अबाउट द फैक्ट कि भाई हम लोगों ने और गोल्स नहीं मारे। वी डिजर्व टू स्कोर मोर भाई। इस मैच में बारसा वाज कंप्लीटली आउट क्लास। अगर कोई तुम्हें आके ये गलत फहमी बता रहा है ना कि भाई नहीं बारसा तो अच्छी खेली थी, नो दे डिडंट। बारसा वाज कंप्लीटली आउटक्लास्ड इन दिस मैच, दे वर नोवेयर टू बी सीन भाई। वो एक गोल उन्होंने मार दिया, दैट वाज बिकॉज ऑफ आवर डिफेंसिव लैप्स। मैं ये एडमिट करता हूँ, फर्मिन लोपेज भाई हर बार बंदा खेलता है, हर बार एक गोल मार के चला जाता है, बट नेवर माइंड। बट एटलीस्ट ही शोड रिस्पेक्ट टू आवर फैंस, यू नो, रिस्पेक्ट टू आवर फैंस भाई। थैंक यू फर्मिन लोपेज। बट द थिंग कि भाई पेड्री का परफॉर्मेंस के बारे में अगर बात करो, फ्रेंकी डियोंग के परफॉर्मेंस की अगर बात करो भाई, अप टॉप अगर रैशफोर्ड के परफॉर्मेंस की बात करो, फर्मिन लोपेज की बात करो, यू नो, यार बारसा इज नॉट लुकिंग द वे दे आर। दिस इज अ वेरी बिग कंसर्न फॉर बार्सिलोना। यार अराओ को आप स्ट्राइकर पे कितने दिन खिला लोगे? एक मैच पे अराओ चल गया, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो विनीशियस की तरह ड्रिबल करेगा भाई विंग पे। अगर लास्ट में अगर तुमने मैच देखा हो भाई, अराओ वाज ट्राइंग टू टेक ऑन, आई थिंक किसके ऊपर भाई, आई थिंक मिलिटाओ के ऊपर शायद टेक ऑन लेने की कोशिश कर रहा था भाई। क्या क्या पागल वागल हो गया क्या भाई? सो अल्टीमेटली ये चीज है भाई, इट वाज एन एल क्लासिको दैट वाज कमिंग। मैंने बहुत पहले ही बोल दिया था कि भाई इस वाले एल क्लासिको में देयर इज नो वे, देयर इज नो फकिंग वे भाई, Barca is going to win. Yes, the scoreline could have been brutal. The scoreline could have been brutally wrong. अब Barca, you know, Barca fans can tell me this also कि भाई हमारे players injured थे, which is true. But यार last year जब हमारे defenders injured थे, तब तो भाई किसी ने इसको consider नहीं किया था. So the thing is, you will always find yourself in situations जहाँ से आप शायद सोचोगे कि भाई निकलना बहुत tough है, but यार सिचुएशंस हर टीम के आते हैं। अगर आप हमारा कंसीडर नहीं करोगे, हम आपका कंसीडर नहीं कर सकते। वी वर हॉरिबल लास्ट ईयर भाई इन डिफेंस, मेकशिफ्ट डिफेंस खिला के भाई हम लोग टीम उतार रहे थे। सो व्हाट डू एक्सपेक्ट? बट इस सीजन नाउ दैट द टेबल्स हैव टर्न्ड, या यू नो, मतलब वही चीज है भाई, ईगो डिस्ट्रॉयज यू। एंड व्हाट हैपेंड विद लमीन यमाल टुडे भाई, गेट पॉकेटेड, प्रेजेंस ही नहीं था बंदे का। टेक ऑन लेने की कोशिश कर रहा है, हम्बल हो रहा है, मिडफील्ड में आने की कोशिश कर रहा है, हम्बल हो रहा है, फ्लैंक्स पे भाई अलवारो करन ने पॉकेट पर डाल के रखा था उसको। So there is no way भाई Lamine Yamal could have even gone further with anything. So yeah, this was the entire match भाई। And इस मैच के बाद भाई विनीशियस का रफीना के साथ झमेला हो गया, डैनी कार्वाल का यामाल के साथ झमेला हो गया। भाई मैं एक चीज कहता हूँ,
डैनी कार्वाहाल, मैं ना एक चीज समझता हूँ भाई, अगर दो प्लेयर्स सेम नेशनलिटी के हो, अगर सेम नेशनलिटी में खेल रहे हो एंड दे आर फाइटिंग ऑन द पिच, मतलब कुछ तो गलत है. इफ अ वेटरन लाइक डैनी कार्वाहाल इज गोइंग टू यमाल एंड टेलिंग हिम दैट यू टॉक टू मच, यू नो, you should understand that Lamine Yamal did cross a line because Danny Carvajal is aged, is respected, and भाई उनमें और सोचने की क्षमता है. So he knew that what he did was wrong. आज के मैच में तो प्लेयर्स के एटीट्यूड देख के समझ पा रहे थे कि भाई प्लेयर्स वर नॉट हैप्पी विद द वे बार्सा वाज बिहेविंग. सो दैट वाज द एंटायर थिंग भाई. विनीशियस के साथ वो एंड में यमाल का झमेला हो गया, यू नो. द फाइट वाज गोइंग टू हैपन टुडे, ये सब समझ में आ रहा था भाई. अगर आज सर्जियो रामोस रहता भाई, वो यमाल को जाके भाई थप्पड़ मार देता. मैं लिख के देता हूँ भाई, वो थप्पड़ मार देता, सीधा सीधा थप्पड़ मार देता भाई. आई नो भाई, रामोस भाई, मैंने देखा है भाई उसका लाइक एंगर एंड टेम्पर, वो मार देता भाई यमाल को. बट whatever भाई happens for good. I think Yamal got his lesson today. I really hope so because he needs a lesson यार. अगर lesson मिल गया है, nothing can be better than this because upcoming भाई इस मैच में और भी गेम्स है, सुपर कोपा पे गेम्स है भाई, और एक एल क्लासिको लीग में खेलना है, and you know we will face each other again. So yeah, until the next time we will see you guys again यार. So best of luck for the next times. अगले मैच पे तुम्हारे पास you know पेड्री नहीं होने वाला है, so you have to see your match out with this. But I'm really happy with the way this team is playing. Yeah, Javi Alonso has passed a very big test, to be very honest. So yeah, really happy. Let's go, boys. Let's go and win more games like this. Hala Madrid, Dinamada Mas. We will see each other again very soon. I'm back again. Come back for I boys. Hala Madrid.